ओके लाडले बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी स्क्रीन पर है। तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। क्या बोलता है क्वेश्चन, चलो सीख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्कल मतलब एक के बाद एक सेमी सर्कल बनते आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले स्पाइरल का नॉलेज है कि स्पाइरल कौन सा शेप होता है। तो आपने जलेबी बनते देखी, जलेबी, मावा की जलेबी, ठीक है ना। स्वाद आ गया आपको, स्वाद आ गया मावा की जलेबी का, ठीक है। तो जो जलेबी बनती है वो शेप स्पाइरल होता है। फिर आपने एक बत्ती देखी होगी जो मॉस्किटो को पहले भगाने के लिए यूज करते थे, आजकल तो ऑल आउट आ गया, पहले ऐसी बत्तियां होती थी, ठीक है ना। यहाँ पर आग लगा दो, वैसे जलते 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 पूरी जल जाती थी, ठीक है ना। तो ये शेप भी क्या हो गया आपका, स्पाइरल शेप हो गया। कौन सा शेप हो गया, स्पाइरल, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि एक स्पाइरल है जो मेड है, बना हुआ है सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है एक के बाद एक, विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। और सेंटर्स जो आ रहे हैं ना सेमी सर्कल के वो अल्टरनेट आ रहे हैं ए और बी पर, ए और बी पर एक के बाद एक आपको सेंटर ए और बी पर आ रहे हैं। ऑफ रेडाई 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये किसकी रेडाई है, किसकी रेडाई है, सेमी सर्कल्स की रेडाई है भाई। दिखती बात है, कोई सर्कल बन रहा है या आधा सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो उनकी कोई रेडाई भी होगी ना। तो पहले वाली की 0.5 सेंटीमीटर पहले सेमी सर्कल की, दूसरे सेमी सर्कल की रेडाई है 1 सेंटीमीटर, तीसरे सर्कल सेमी सर्कल की रेडाई है 20 सेंटीमीटर। अशोन ने भी आपको दिया रहेगा, तो मैं आपको बताता हूं कैसे दिमाग से इसको बना लेंगे हम, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, तो बताओ लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि हम स्पाइरल बना रहे, तो देखो मैंने पहले ये वाला बनाया, अच्छा ये मैंने सेमी सर्कल बनाया। तो सर उसने बोला है कि सर सेंटर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने मान लिया कोई भी सेमी सर्कल बिना सेंटर के नहीं बनता, तो हमने इसको सेंटर मान लिया ए। अच्छा इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, देखो पहले वाले की रेडियस उसने बोला है सर पहले वाले की रेडियस है 0.5, रेडियस 1, ठीक है। अब यहां से अगला सेमी सर्कल बनेगा, तो सर अगला सेमी सर्कल बना ये, तो इस बार सर जो सेंटर हो गया ना वो यहाँ हो गया, ये सेमी सर्कल का भी सेंटर होगा, तो ये सेमी सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा बी। सर इसकी रेडियस कहाँ से लेंगे, सर यहाँ से लेंगे सर यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक लेंगे सर। और इस बार इसकी रेडियस क्या हो गई सर, इसकी रेडियस 2 हो गई, दैट इज 1 सेंटीमीटर अगले वाले सेमी सर्कल की। अब एक और बनेगा, अब स्पाइरल कैसे बनते जाता है, वो जलेबी का शेप का एक और बनेगा, ठीक है। अब ये बन गया एक और सेमी सर्कल। सर अब ए से बी सेंटर हुआ, बी से अगेन अल्टरनेटली कहाँ पे आ जाएगा ए। तो सर इस बार रेडियस कहाँ लेंगे, इस सेमी सर्कल की, जो ये वाला सेमी सर्कल बना है इसकी रेडियस कैसे लेंगे, तो सर इसकी रेडियस का सेंटर ए है, तो इसकी रेडियस यहाँ से लेंगे। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई सर, 1 आ गई थी, तो ये वाले इसकी रेडियस आ गई R3 = 1.5। कहाँ से कहाँ तक, सर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब और फिर ऐसा सेमी सर्कल और बनेगा, ठीक है, और बनेगा। तो अब जो सेंटर कहां पर, अब जो इसका सेंटर ए था, इस वाले का सेंटर ए था, अब जो ये वाला सेमी सर्कल बना इसका सेंटर कहां हो गया बच्चों, बी पर हो गया, बी पर। तो अब इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो इसकी रेडियस कहां से निकालेंगे, सर इसकी यहां से लेके यहां तक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक हो जाएगी। सर इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अभी 1.5 थी, अभी ये 2 सेंटीमीटर हो गई, मतलब ये कौन सी होगी, R4। फिर ऐसा और स्पाइरल बनते आएगा। अब जो बनेगा, अब ये बी सेंटर था, अभी कौन सा सेंटर था, यहाँ पर बी था और यहाँ पे ये चल रहे हैं। अब अगला वाला जो बनेगा सेमी सर्कल, उसका सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। तो इस सेमी सर्कल की रेडियस यहाँ से कहाँ तक लिखाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। तो अभी 2 थी, तो R5 कितनी आ जाएगी, दैट इज 2.5। तो ऐसे कितने स्पाइरल टोटल कितने बन रहे हैं सेमी सर्कल, 13। कहां पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है ईच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो आपको बताना है कि देखो स्पाइरल बन रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी लेंथ है। जैसे पहला सेमी सर्कल बना है, सर ये लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालते हैं, ठीक है, पहले सेमी सर्कल की लेंथ, ठीक है। फिर आपको बताना है, ये देखो ये पहले सेमी सर्कल की लेंथ ये है, यहाँ से लेके ये कितनी लंबा है ये सेमी सर्कल, ठीक है। फिर दूसरा सेमी सर्कल, तो बोले सर ये दूसरा सेमी सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक, सर ये कितना लंबा है, ठीक है। तो पहले वाली की लंबाई और दूसरे वाली लंबाई जोड़ देंगे। फिर सर ये वाला सेमी सर्कल, सर ये वाला सेमी सर्कल ऐसा बना है, तो सर ये कितना लंबा है, ठीक है। कैसे जो देखते हैं सर कि हम सेमी सर्कल कितना लंबा है कैसे बताते हैं। फिर सर ये वाला सेमी सर्कल, तो बोले सर ये वाला सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक है, तो सर ये कितना लंबा है, यही तो पूछ रहा है कि सभी सेमी सर्कल की आपको लंबाई को जोड़ना है, ठीक है।
फिर बोले कि सर फिर क्या है, फिर ये वाला है, ठीक है, तो बोले सर ये वाले सेमी सर्कल की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो इन सारी लंबाई जोड़ दूँ तो मैं पहले वाली की लंबाई बोल देता हूँ L1 की, ये यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा है L1, दूसरे वाली की लंबाई बोल देता हूँ सर L2 यहाँ से लेके यहाँ तक है दूसरा सेमी सर्कल, तीसरे वाले सेमी सर्कल की लंबाई बोल देता हूँ L3 वो यहाँ से यहाँ तक होता है, चौथे वाले सेमी सर्कल की लंबाई बोल देता हूँ L4 वो यहाँ से यहाँ तक लंबा है, और पांचवें वाले सेमी सर्कल की लंबाई बोल देता हूँ L5 वो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा है, ठीक है। और उन बोल रहा है कि टोटल लेंथ, तो ऐसे 13 स्पाइरल बन रहे हैं, तो इन सभी 13 स्पाइरल की लेंथ को आपस में जोड़ दिया जाए, है ना, 13 स्पाइरल की लेंथ को आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक। अब मैं आपको समझाता हूँ लंबाई कैसे निकालते हैं, क्लियर है, ठीक है, लंबाई कैसे निकालते हैं। किसी भी सेमी सर्कल की लंबाई निकालना कि कोई सेमी सर्कल कितना लंबा है या कितनी लंबाई से वो बना गया है, तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ का पाई आर होता है बच्चों, क्या होता है, पाई आर। जब मैं पहले सेमी सर्कल की लंबाई निकाल रहा हूँ L1 की, तो मैं कर दूंगा पाई इंटू R1, पाई इंटू R1, तो पाई इंटू रेडियस 1 क्या है 0.5, तो लेंथ 1 की क्या आ गई 0.5, क्लियर है, 0.5 सॉरी पाई भी आएगा, क्या आएगा, पाई सेंटीमीटर, है ना, पाई सेंटीमीटर। अब वैसे में इसकी स्पाइरल की लेंथ निकालूंगा L2 की, तो ये क्या हो जाएगा सब पाई R1 पहले की, तो दूसरे की क्या हो जाएगा पाई R2, दैट इज पाई इंटू रेडियस 2 क्या है बच्चों, रेडियस 2, सेकेंड रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर ना, 1, तो 1 का इंटू कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1 पाई, ये किसकी लेंथ आ गई, सेकंड वाले स्पाइरल की लेंथ आ गई। कौन सी स्पाइरल है सेकंड वाला, ये वाला इसकी लेंथ आ गई। सर अब आपको इसकी निकाल के बतानी कि ये जो L3 स्पाइरल बना है सेमी सर्कल फॉर्म में, इसकी लंबाई क्या है, तो सर L3 की बहुत आसान है, पाई इंटू R3, तो पाई क्या है आपका ये है, और R3 कितना है 1.5 है, वो देखो वहाँ पर दे रखा है, साइन सो ऑन चलते रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, जो स्पाइरल थर्ड वाला है वो कितना लंबा आ जाएगा 1.5 पाई। अच्छा सर, तो ऐसे टोटल कितने स्पाइरल है, 13 स्पाइरल है, तो देखते हैं हम कि सबकी हमको लंबाई जोड़नी पड़ेगी, ठीक है, सबकी लंबाई जोड़नी पड़ेगी, अब मैं ना इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, सबकी लंबाई आपको जोड़नी पड़ेगी, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि L1, L2, L3 और ऐसे टोटल 13 स्पाइरल है, और मुझे इन 13 स्पाइरल्स की क्या पता है टोटल लेंथ बताना है, कि सभी लेंथ को मैं आपस में प्लस कर दूं तो क्या आंसर आता है। अच्छा सर, टोटल लेंथ निकालना है मतलब सम निकालना है, मतलब SN वाला फॉर्मूला लगेगा, SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN, ठीक है सर। पर है ना, आपने बोला सर फर्स्ट टर्म तो अपनी आ गई लेंथ L1 0.5 पाए, 1 पाए, 1.5 पाए, ये थर्ड होगी सर। पर क्या आप यहाँ पर L13 निकाल सकते हो, क्या 13th टर्म निकाल सकते हो सर, 13th टर्म का आएगी, क्या आएगी, L13 क्या आपकी 13th लंबाई है ना, मतलब 13th टर्म है, तो निकाल सकते हैं ना। A13 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 12D, मतलब यहाँ की 13th टर्म निकाल सकते हैं सर, निकाल सकते हो क्या आप। जो 13वां सेमी सर्कल है कितना नंबर है, मतलब वो 13वें नंबर पर है, मतलब 13th टर्म है, तो हम निकाल सकते हैं सर A प्लस 12D। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, आपकी फर्स्ट टर्म है 0.5 पाए, ठीक है, सेकेंड टर्म है आपकी क्या है 1 पाए, ठीक है। आप D निकालोगे, कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया 1 पाई, माइनस A1 कितना हो गया 0.5 पाई, तो पाई और पाई क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.5 और ये आ जाएगा पाई, तो आंसर आ जाएगा 1 में से 0.5 गया तो क्या बचेगा 0.5 और पीछे क्या लगा पाई, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बच्चों आपका 0.5 पाई आ गया, क्या आ गया 0.5 पाई आ गया, 0.5 पाई। तो यदि मैं 13th टर्म निकालता हूं तो A13 मतलब A दैट इज फर्स्ट टर्म 0.5 पाई प्लस 12 इंटू D कितना है मेरा 0.5 पाई, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ मैं पॉइंट हटाता हूँ तो पॉइंट के बाद एक नंबर दे रखा है तो नीचे 10 लग जाएगा बच्चों, क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा, क्या है, ठीक है। तो क्या बचा A13 इक्वल टू 0.5 पाई प्लस, अब यहाँ 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 पाई, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट, तो ये कितना आया A13 आया आपका 0.5 पाई प्लस 6 पाई, तो 6 पाई ये लाइट टर्म है, दोनों के पीछे पाई पाई है, तो 6 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 6.5 पाई, है ना। और जो मेरी 13th टर्म है मतलब 6.5 पाई आ रही है, इसका मतलब है बच्चों मेरा जो L13 है ना, L13 ये इसको आपने लिख लिया हो, मान के चलता हूँ कि जो मेरा बच्चों L13 है, जो मैं देखता हूँ कि मेरी 13वीं स्पाइरल कितनी लंबी होगी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5 पाई आ जाएगी,
क्या आ जाएगी 6.5 पाई आ जाएगी। अब मुझे है ना सारी लेंथ मिल गई, पहले वाले की लंबाई, दूसरे वाले की लंबाई, तीसरे वाले लंबाई और सबसे जो आखिरी स्पाइरल है 13वें नंबर की, उसकी लंबाई भी मिल गई। अब मैं सबको जोड़ देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सबको जोड़ देता हूँ। तो Sn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn = n/2a + an। तो सर आपको कितना जोड़ना है, कितने स्पाइरल जोड़ना है सर? 13 स्पाइरल जोड़ना है। मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 सर। n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 13 सर। तो आप यहाँ रख दो, दैट इज n = 13। एन यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों? 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13/2। a कितना आ जाएगा? 0.5 पाई आ जाएगा बच्चों, प्लस लास्ट टर्म दैट इज an बोले तो n की जगह आपने 13 रखा है, यहाँ पर भी a 13 आ जाएगा। तो अभी आपने 13th टर्म निकाली, ठीक है, तो 0.5 पाई प्लस 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 a13 अभी आपने निकाला कितना है? a13 मतलब जो हमारी स्पाइरल है वो कितनी लंबी है? 13th वाली 6.5 पाई, ठीक है। तो आ जाएगा 13/2 इंटू 0.5 और 6.5 कितना हो जाएगा? 7 और पीछे क्या हो जाएगा? पाई। उसने क्या बोला है? टेक पाई = 22/7। तो यहाँ पर रख देते हैं 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू क्या रख देते हैं? 22/7। ठीक है बच्चों, ये 7 से ये 7 कट, ये 2 से ये कितने टाइम में कट हो जाएगा? 11 टाइम में। तो क्या बचा आपका? जो 13 स्पाइरल है उनकी लेंथ को हम प्लस कर रहे हैं, तो टोटल कितना आ रहा है? 13 इंटू 11, 11 3 सा कितना हो जाएगा? 33, 3 कैरी, 11 1 सा 11, 12 13 14 कितना हो जाएगा? 143। और रेडियस देख लो आप सेंटीमीटर में दे रखी है, तो जो लेंथ आएगी टोटल वो भी किसमें आएगी? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो स्पाइरल वाला क्वेश्चन अपन ने बहुत ना इसको बहुत ऐसा काट काट के इसको बहुत इजी बना दिया आपके लिए। वैसे स्पाइरल वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों को टफ लगता है, पर आपके दिमाग में भी फिट कर दिया कि डायग्राम नहीं भी दिया होगा तो आप कैसे कर सकते हो। याद रखना सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है? पाई आर। एक सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है? पाई आर। मतलब पाई में उसकी रेडियस का इंटू कर दो तो सेमी सर्कल की लेंथ आ जाती है। ऐसे आपको 13 सेमी सर्कल की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो दूसरे वाले की पाई में दूसरी रेडियस का इंटू किया, क्लियर? ऐसा करते रहेंगे, ठीक। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। ठीक है, ठीक, थैंक यू।